नमस्कार साथियों, मैं पवन सक्सेना। अगर आप मध्य प्रदेश के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो ये जो खबर है ये आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में ESB यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश में सरकार ने कहा है कि वो वन टाइम फीस ही प्रतिभागियों से अब लेगी। जी हाँ, पिछले माह जो यूथ महापंचायत हुई थी जिसमें माननीय जो शिवराज सिंह चौहान हैं हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा भी की थी कि आगामी जो भर्तियां होंगी उनमें विद्यार्थियों से एक फीस ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ली जाएगी। तो इसके आदेश कल जारी हो चुके हैं। आइए इस से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ ही कुछ प्रश्न जो हमने बनाए हैं और आपके क्या प्रश्न बनते हैं उन पे भी हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आदेश क्या है। तो देखिए, आदेश में अगर हम बात करें तो ये आदेश राज्यपाल के नाम से और आदेश अनुसार उप सचिव ने जारी किया है। इस आदेश की अगर हम बात करें तो इसमें शासन के समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और जितने भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला पंचायत के, उन सभी के नाम से आदेश जारी हुआ है, जिसमें विषय है कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने बाबत। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा, एक ही बार उसे फीस देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय MP ऑनलाइन का जो निर्धारित पोर्टल शुल्क रहेगा वो यथावत रहेगा। साथ ही यह आदेश जो है ये तत्काल प्रभाव से आगामी 1 वर्ष तक के लिए लागू किया जाता है। तो यह आदेश हम देख रहे हैं, ये आदेश लागू हो चुका है कल से। मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जो भी परीक्षाएं आयोजित होनी थी। अब साथियों, क्या प्रश्न हमारे यहाँ बनते हैं, कुछ उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे जो मुझे लगता है कि 1-2 प्रश्न आपके कुछ बन सकते हैं, उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न अगर बनता है तो वो ये है कि क्या परीक्षा की फ़ीस कभी भी दोबारा जमा नहीं करना होगी। तो देखिए साथियों, सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये जो वन टाइम फीस है आपकी, है ना, ये वन टाइम फीस 1 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष, 1 ईयर के लिए। मतलब आप वर्ष में एक पहली बार जब आप किसी परीक्षा का फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको फीस देना होगी और उस वर्ष में आप अगले जो परीक्षाएं आप देंगे, चाहे 4 परीक्षाएं दें चाहे 6 परीक्षाएं दें, आपको किसी प्रकार का उसके लिए शुल्क नहीं देना है, सिर्फ पोर्टल चार्ज जो रहेगा वो आपको देना है। फिर देखते हैं क्या व्यापम प्रोफाइल पंजीयन हर बार कराना होगा। तो ऐसा नहीं है, है ना। व्यापम पंजीयन भी आप एक बार करा लेंगे, उसमें जो शुल्क आप देंगे वह आप देंगे ही सही। उसके बाद आप चाहें तो आपको जो व्यापम पंजीयन है उसके आधार पर आप अन्य परीक्षाओं के फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे वन टाइम फीस से प्रतिभागियों को क्या लाभ होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं लाभ की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो तो होता है आपकी फीस का लाभ। फीस का लाभ से मतलब एक मोटे तौर पर हम देखें, जनरल और OBC के विशेषकर जो विद्यार्थी हैं जो सामान्य तौर पर किसी भी परीक्षा में जिनकी लगभग फीस 500 से 600 रुपये के आसपास फीस रहती है, 500 रुपये के हिसाब से हम देखें, अगर जनरल और OBC वर्ग का विद्यार्थी अगर मान लीजिए 500 रुपये के हिसाब से अगर वर्ष में 4 परीक्षाएं वो देता है, फॉर्म भरता है 4 परीक्षाओं के, तो लगभग 2000 के आसपास उसको फीस जमा करनी होती है। तो 2000-2500 जो भी जितनी भी लगभग इतनी फीस तो उसको जमा करनी होगी। तो अब उसके साथ क्या हुआ है, उसके लिए ये हुआ है कि उसे सिर्फ 1 साल में एक ही बार फीस जमा करनी है, यानी कि उसको 500, 600, 500-600 रुपये जो उसके लगते हैं वो उसको जमा करने हैं। उसके बाद 1 साल में वो चाहे 4 परीक्षाएँ दें चाहे 6 परीक्षाएँ दें, उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो सबसे बड़ी राहत तो यही है कि फीस जो है वो आपकी वर्ष में एक बार लगेगी। और देखिए, मध्य प्रदेश का युवा भी लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रहा था कि इस वर्ष में जो परीक्षाएं निकलती हैं उसमें हर परीक्षा के लिए अलग अलग फीस क्यों, है ना। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे ख्याल से कि वन टाइम फीस से आप कितनी परीक्षाएं और कौन सी परीक्षाएं दे सकते हैं। तो देखिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कितनी परीक्षाएं। तो 1 वर्ष में आप 1 वर्ष में कितनी भी दे सकते हैं, है ना। इसके लिए तो आप ये जानिए कितनी भी 1 वर्ष में जो भी परीक्षाएं निकलती हैं आप कितनी भी दे सकते हैं। मगर यहाँ पे जानना जरूरी है कि कौन सी परीक्षाएं। तो देखिए, स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ लिखा हुआ है उसमें आदेश में ESB मतलब आपका कर्मचारी चयन मंडल, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा
जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी केवल और केवल वही, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी का फॉर्म डालते हैं प्री का, अब पीएससी प्री का फॉर्म डालते समय अगर आप यह प्रश्न करें कि मैंने वन टाइम फीस दी थी किसी मध्य प्रदेश की पुलिस की परीक्षा में या टीचर्स की किसी परीक्षा में या पटवारी की परीक्षा में मैंने फीस दी थी, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पीएससी एक अलग संस्थान है और वहीं बात करें तो ईएसबी ये एक अलग संस्थान है। ये जो आदेश आया है ये सिर्फ और सिर्फ ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन मंडल के लिए आया है, यानी कि सरकार द्वारा, सरकार के विभागों के द्वारा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जितने भी परीक्षा होंगी केवल और केवल उसमें वन टाइम फीस वाली ये जो योजना है, ये जो आदेश है, ये लागू होगा। तो साथियों ये थी कुछ डिटेल जो इस नई योजना के बारे में थी। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आपके और कोई भी प्रश्न अगर बनते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।